बिलासपुर गांव में केशव अपनी पत्नी वैष्णवी के साथ रहता था। केशव बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी पत्नी वैष्णवी की कोई औलाद नहीं हो रही थी। वैष्णवी जहां भी जाती वहां सभी लोग उसको ताने देकर भगा दिया करते। ऐसे ही एक बार वैष्णवी बाजार से सब्जी लाने के लिए जाती है। तभी वैष्णवी की पुरानी दोस्त नेहा उसे दिख जाती है। उसे देख नेहा खुशी से कहती है, अरे वैष्णवी, तुम कितने दिनों के बाद एक दूसरे से हम मिल रहे हैं आज। कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नेहा, तुम बताओ कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। और बता, तेरी शादी को इतने साल हो गए, तेरा कोई बच्चा है या नहीं? वैष्णवी उदास होते हुए कहती है, नहीं बहन, मेरी कोई औलाद नहीं है। पता नहीं, लगता है भगवान हमसे रूठे हुए हैं। शायद इसलिए भगवान ने हमें कोई औलाद की प्राप्ति नहीं की। ये बात बोली रही थी वैष्णवी की, तभी नेहा की सास वहाँ आ जाती है और वैष्णवी की यह बात सुन लेती है। नेहा की सास वैष्णवी से कहती है, राम राम, कैसी मनहूस लड़की का साया दिख गया मेरी बहू को। अरे नेहा, तेरी कैसी पांच दोस्त है, इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है। इसकी छाया में तू रही तो तू भी पांच बन जाएगी। चल यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर नेहा की सास नेहा का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी को उसकी सास की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह बिना सब्जी लिए वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। केशव जैसे ही घर आता है वैसे ही वैष्णवी का उदास चेहरा देखकर वैष्णवी को कहता है, अरे वैष्णवी, क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी बात सुनकर वैष्णवी रोते हुए केशव को सारी बात बता देती है। केशव अब उदास होकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को दिलासा देकर उसको समझा देता है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वैष्णवी के घर एक बूढ़ी औरत जो कि एक साध्वी थी आती है और वैष्णवी को कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैं तीरथ पर निकली हुई हूँ क्योंकि सावन आने वाला है ना, इसलिए। माँ, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं खिला सकती क्योंकि मैं खुद एक गरीब हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से भूखा भी नहीं जाने दूंगी। वैष्णवी अपने हिस्से का खाना साध्वी को खिला देती है, जिसके बाद यह देख साध्वी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा वैष्णवी, तूने एक गरीब की भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी बहुत जल्दी गोद भरेगी। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरी कोई औलाद नहीं है और लोग आए दिन तुझे ताने देते हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा हमेशा। इतना कहकर साध्वी वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब केशव आता है तब वैष्णवी केशव को सारी बात बता देती है। और अब ऐसे ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों बाद वैष्णवी को यह मालूम चलता है कि वह गर्भावस्था की हालत में है, वह पेट से है। यह खबर सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे और एक सुबह जब केशव अपने काम पर जा रहा होता है कि तभी केशव का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में केशव की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब वैष्णवी को मालूम चलती है तब वैष्णवी फूट फूट कर रोने लगती है और वह अपनी पति की चिता को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। बेचारी वैष्णवी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वैष्णवी के पास अब ना तो कुछ खाने के लिए था, सावन का महीना आ चुका था। भारी बारिश होने के चलते वैष्णवी के घर की छत धीरे धीरे टपकने लगी। बेचारी वैष्णवी बहुत ही ज्यादा दुख झेलने लगी कि तभी एक दिन वहाँ नेहा आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुझे पता है मैं पेट से भी हूँ। सच? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वैष्णवी उदास हो जाती है और उसको उदास देख नेहा उससे कहती है, अरे वैष्णवी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और अब तो तेरे घर खुशियाँ भी आने वाली हैं। ऐसी खुशियों का क्या ही फायदा जब मैं अकेली ही रहूंगी। मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है नेहा। मुझे ठीक से ना खाना मिलने की वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ। मेरा घर बरसात के कारण टपक रहा है और आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी मान तो तू कावड़ लेकर जा, क्योंकि कहा जाता है कि इस सावन में जो अपनी कावड़ यात्रा सफल कर लेते हैं ना, उनका जीवन सफल हो जाता है। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेहा की बात वैष्णवी के दिमाग में बस जाती है और वैष्णवी भी कावड़ यात्रा के लिए अगले ही दिन निकल जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई थी कि तभी वैष्णवी का पैर फिसल जाता है। वह कावड़ लेकर गिरने लगती है कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तब उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि केशव की आत्मा थी। जिसके बाद वैष्णवी ये समझ जाती है कि उसके इस कावड़ यात्रा में वह अकेली नहीं बल्कि उसका भूतिया पति भी उसके साथ है। कुछ समय बाद वह कावड़ यात्रा सफल हो जाती है, जिसके बाद जब वो वापस आती है तब उसे अब कोई परेशानी नहीं होती। उसका अब एक बेटा भी हो चुका था, जिसके बाद वह खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ जीने लगती है।